का मतन और उसके बाद फिर मैं एक सहाबा का अमल बता दूंगा आपको। सहाबा किराम क्या फरमाते हैं? हज़रत अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, यह हदीस हज़रत सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हज़रत सईद खुदरी कहते हैं, काल, वो कहते हैं, इन्ना कुन्ना ला नारिफुल मुनाफिकीना नहनो माशरल अंसारे बेबुग़दिहिम अली इब्न अबी तालिब। हदीस का मफहूम बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हम अंसारी सहाबा, अंसार के जो सहाबा थे, हमारा हाल ये था कि हम मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे। हमारे पास आइडेंटिफाई क्या थी कि ये मुनाफिक है? क्या पैमाना था? बुग़्ज़े अली। अब कैसे पहचानते थे भाई? सहाबा क्या दिल चीर के देखते थे कि इसके दिल में अली की मोहब्बत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता था। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, पहले मैं हवाला बता दूं, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, जामे तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 5 है इसकी, सफ़ा नंबर 635 और हदीस नंबर इसका 3717। और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा, जिल्द 12 सफ़ा 362 हदीस नंबर 6931। इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद और जिल्द नंबर 9 सफ़ा 132 और इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 264 हदीस नंबर 4151 पर लिखा। कैसे पहचानते थे? हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हमको शक होता किसी पर कि ये सहाबी है या मुनाफिक है, ये मोमिन है कि मुनाफिक है, तो हम सहाबा जमा हो जाते और जिक्र अली शुरू कर देते हैं। और जब अली का जिक्र करते तो अगर उसके चेहरे पर खुशी के असरात जाहिर होते, उसके चेहरे पर खुशी आती, हम समझ लेते ये मोमिन है, अली की मोहब्बत है, और चेहरे पे नागवारी आते, हम समझ लेते ये मुनाफिक है। ये पहचान थी। इसलिए किसी शायर ने बड़ा प्यारा मफहूम में इस बात को मफहूम में डाला, कहता है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो किसी को तो या अली कह दो, परखना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। तो या अली को मुशरिक जैसी कहे, शिरक है या अली कहना, समझ लेना सिजरा खलत है, सजरा फाल्ट है सजरे में। क्योंकि ये मुनाफिकों की फितरत है कि जिक्र अली से चिढ़ेंगे, अली से बुग़्ज़ रखेंगे, अली से किना रखेंगे, और जो मोमिन होगा उसके दिल में बुग़्ज़ अली आ ही नहीं सकता। एक मकाम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक अली को देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये बात किस वक्त की है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है। अली को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा, ऐ अबा बकरीन, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या बात हो गई? आज क्या बात है कि आप बड़े खुश दिख रहे हैं? मुझे देखते हैं मुस्कुराते। काली, आज दो बातें जमा हो गई है। एक, रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आ गई कि अली को देखना भी इबादत है, तो देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, खुश होता हूं कि मैं इबादत में मसरूफ हूं, इबादत कर रहा हूं। और दूसरी बात ये याद आई, कसम वादौला शरीक की, अली मैं रसूलुल्लाह के साथ तन्हा था, उस वक्त कोई सहाबी रसूल सरकार के साथ ना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर जानते हो अली का मकाम क्या है, अली की बुलंदी क्या है? लोग अपने अमल की सबब से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। आइए इस हदीस पर जरा गौर करें, क्या फरमाया? अमल के सबब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अमल अच्छे हैं, मीजान पे अमल तोले गए, नेक अमल भारी है, गुनाहों का पल्ला हल्का है, हुक्म होगा जाओ जन्नत में ले जाओ। अब जब जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक इसके रावी कहते हैं, आए अली, अली जो है दरवाजे पे जन्नत के खड़े होगा, दरोगा रिजवान पूछेगा, हुब्बे अली का तेरे पास सनद हो तो पहले बता, तेरे दिल में हुब्बे अली। अमल तो अच्छे हैं, नमाजें खूब पढ़ा, टकरे खूब मारा, रोजे खूब रखा, हज खूब किया, उम्रे खूब किया, ज़काते खूब दिया, मगर जन्नत पे रोका गया और कहा गया अली तू खड़ा होगा। अबू बकर कहते हैं अली खड़े होंगे और दरोगा जन्नत कहेगा हुब्बे अली की सनद बता। हज़रत अली देखेंगे, कहेंगे हाँ ये मेरा महबूब था, मेरा आशिक था, दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, रिजवान इसकी मोहब्बत की सनद मैं देता हूं, जन्नत में दाखिल कर दे। अली तू परवाना बांटेगा, जिसको जन्नत का परवाना देगा, जिसको जन्नत की सनद देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसको अली परवाना नहीं देंगे वो जन्नत से वापस लौटा दिया जाएगा। फैसलों के बाद फैसले बदल गए।
ابو بکر نے جیسی ہی حدیث سنائی تو حضرت علی مسکراتے کہتے اے ابو بکر صدیق قسم وحدہ لا شریک کی، اگر آپ نے بشارت والی حدیث نہ سنائی ہوتی تو وہ حدیث میں بھی چھپا لیتا، مگر میں نے صرف وہ حدیث اس لیے چھپا رکھی تھی کہ کسی خاص موقع پر بیان کروں، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آپ سے تو رسول نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ علی جنت کا پروانہ بانٹیں گے، مگر سنیے پروردگار عالم کی قسم، مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا علی جب تو پروانے تقسیم کرے تو اس شخص کو ہرگز پروانہ نہ دینا جس کے دل میں بغض ابو بکر ہو۔ اسے ہرگز پروانہ نہ دینا جس دل میں بغض ابو بکر ہو۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ اس جملے کو کتنا کیچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ دل، وہ جگر، وہ جسم، وہ سینے اس لائق ہے کہ کوٹے جائے جس دل میں محبت ابو بکر نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ میں نے اشارہ کر دیا، میں کھل کر نہیں بول رہا ہوں۔ وہ دل، وہ جسم، وہ سینے اسی لائق ہے کہ وہ کوٹے جائیں، خون بہائے جائیں جس دل میں محبت ابو بکر نہ ہو۔